हाँ भैया बहनों, में आज आपको कक्षा चतुर्थ हमारा उत्तर प्रदेश पार्ट 1 कुछ भौगोलिक परिभाषाएं, हम जिस धरती पर रहते हैं वह बहुत बड़ी है। यानी जो हमारी धरती है बहुत बड़ी है। इस विशाल धरती पर अनेक देश स्थित हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है, जो भूमि है, इस पर बहुत देश स्थित हैं। इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत भी है। हमारा देश इसी धरती पर है। धरती की बनावट एवं विविध जानकारी हमें भूगोल विषय से मिलती है। भौगोलिक अध्ययन की अनेक जानकारी हम अच्छी प्रकार से जान सकें, इसलिए कुछ आवश्यक भौगोलिक परिभाषाएं यहाँ दी जा रही हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे। धरातल, अब धरातल के बारे में बताएंगे। धरती के ऊपरी तल को धरातल कहा जाता है। जिस पे हम चलते हैं ये हमारा धरातल है। इसी ही हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। हम इसको पृथ्वी के नाम से जानते हैं। अब ग्लोब, ये हमारा ग्लोब बना हुआ है। पृथ्वी का गोलाकार नमूना या मॉडल ग्लोब कहलाता है। ये हमारा मॉडल ग्लोब कहलाएगा। इसमें पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप हैं, महासागर हैं, देशों व रेखाओं का प्रतीक अंकित होता है। मानचित्र एवं पैमाना, अब इसका मानचित्र का हमने पैमाना मान रखा है। पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। उतने लंबे चौड़े आकार को हम कागज़ पर नहीं बना सकते, क्योंकि हम कागज़ पर इसे नहीं बना सकते पृथ्वी के आकार को। अतः इसका प्रतिरूप मानचित्र या खाका कहलाता है। चूँकि पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई बहुत है, अतः वास्तविक दूरी को हम अनुपात में मानकर मानचित्र में खींचते हैं। इस अनुपातिक दूरी को पैमाना कहते हैं। अब एटलस या मानचित्र, हम इसे मानचित्र बली कह देते हैं और एटलस मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह दर्शिका एटलस या मानचित्रावली कहलाती है। जिसमें चित्र बने हुए तो मानचित्रावली कहलाती है या उसे एटलस कह देते हैं। सौरमंडल, सौरमंडल की जानकारी करेंगे। अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर कई पिंड चक्कर लगाते हैं। इनमें न दिखने वाले ग्रह, उपग्रह, तारामंडल होते हैं। इन सभी पिंडों के समूह को सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। उपग्रह, ग्रहों के चारों ओर कुछ पिंड चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। देखिए सूर्य है, इसमें सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे ग्रह हैं। हमारे ग्रह कितने हैं? 8। पहले 9 थे, अब 1 हटा दिया गया है। अब देखिए प्रायद्वीप के बारे में जानकारी करेंगे। भूमि के ऐसे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं जो तीनों ओर समुद्र से घिरा होता है। इसे आंतरिक भी कहते हैं। समुद्र को आंतरिक भी कह देते हैं। ये प्रायद्वीप। अब देखिए द्वीप, पृथ्वी का वह भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हो द्वीप कहलाता है। जैसे अंडमान निकोबार, यानी चारों तरफ पानी होगा और बीच में बना हुआ होगा तो इसे द्वीप कहेंगे। अब पर्वत या पहाड़, ये हमारे पर्वत दिए हुए हैं। पृथ्वी पर बहुत ऊंची उठी हुई पहाड़ियाँ पर्वत या पहाड़ कहलाते हैं। इनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती हैं। उन्हें पर्वत श्रेणियाँ या पर्वतमालाएं कहते हैं। मरुस्थल, वह भूमि जहाँ दूर दूर तक रेत फैली हो और पैदावार लगभग ना के बराबर हो। राजस्थान में थार का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये देखिए रेती रेत है वहाँ पर राजस्थान में। खाड़ी, समुद्र का वह भाग जो तीनों ओर भूमि से घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। यानी तीनों ओर भूमि हो, एक तरफ जल, तो इसे खाड़ी कहते हैं। हिमानी, जब पर्वतों पर बर्फ़ पिघलती है
तो वह ऊपरी ढलानों से वह नीचे की ओर खिसकती है। जब बर्फ़ पिघलती है तो नीचे की ओर खिसकती है, इसे हम हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। अब झील की परिभाषा, तालाब की तरह बड़े बड़े आकार में विस्तृत जलाशय जो सदैव पानी से भरा रहता है झील कहलाता है। ये पानी से हमेशा भरा ही रहता है। घाटी, पहाड़ों की तलहटी में दूर दूर तक फैले मैदानी क्षेत्र को घाटी कहते हैं। यानी दूर दूर तक मैदानी क्षेत्र होते हैं, इसे घाटी कहते हैं। पठार, धरती पर उठा हुआ वह पथरीला भाग जो लगभग समतल होता है पठार कहलाता है, जैसे दक्षिण का पठार। अब देखिए दर्रा, पर्वत या पर्वत श्रेणियों में ऐसे तंग रास्ते को दर्रा कहते हैं जहाँ से पर्वत श्रेणियों को पार किया जा सकता है। अब झरना में पानी नीचे को गिर रहा है, इसमें चित्र में भी दिया है। जब कोई नदी पहाड़ी या पर्वतों से नीचे गिरती है तो गिरते हुए स्थान के दृश्य को जल प्रपात कहते हैं, इसे झरना भी कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित विभिन्न देशों एवं भूभागों तथा महासागरों की स्थिति की जानकारी के लिए हमारे लिए निम्नलिखित कीर्तिमानों का जानना आवश्यक है। ये अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं। अब विषुवत रेखा, पृथ्वी के मध्य भाग में चारों ओर से गुजरने वाली काल्पनिक वृत्ताकार रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ये मध्य में स्थित होने से भूमध्य रेखा भी कहलाती है। अक्षांश रेखाएं, ग्लोब में पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई वृत्ताकार रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं पृथ्वी पर स्थित अनेक देशों स्थानों की स्थिति ज्ञात करने में हमारी सहायता करती है। अब देखिए देशांतर रेखाएं, ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी जो ग्लोब पर खींची है उत्तर और दक्षिण की रेखा, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, वह अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव और की ओर 23.5 पर स्थित है। मकर रेखा, वह अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा के दक्षिण ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर स्थित है। ये हमारी मकर रेखा है। यानी ये अक्षांश पर विषुवत रेखा दक्षिण ध्रुव की ओर है, 23.5 पर स्थित है। ये उपयुक्त सभी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, ये सभी रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक, यानी ये बनाई हुई हैं, हमने उसका पैमाना मान के बनाई हैं। आप इस पाठ को याद करेंगे और एक बार परिभाषाओं को अपने याद करना है ठीक प्रकार से। धन्यवाद।